नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10 हिंदी उससे एक जो है आपका ये तुलसी के द्वारा जो लिखित संवाद है एटलीस्ट उसका कुछ हिंदी अर्थ करने की, उसको हिंदी में रूपांतरित करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर पूरा ये है कि जानकी का स्वयंवर था। स्वयंवर में राम से शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष के टूटने के बाद परशुराम का वहां प्रवेश होता है, परशुराम जी महाराज का। और परशुराम जी महाराज जब उस शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके क्रोधित होते हैं और क्रोध में जो वो वचन बोलते हैं, राम उसका जवाब देता है, लक्ष्मण व्यंग कसता है, अपमान भी करता है, यहाँ तक कि तो उस पूरे संवाद का इस जो पाठ में है आपका पूरा विश्लेषण है। सबसे पहला है यहाँ परशुराम जी बोल रहे हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा होय को इक दास तुम्हारा। सबसे पहले जब परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो श्री राम बोले, नाथ शंभुधन भंज निहारा होय कोई इक दास तुम्हारा। हे भगवान, हे परशुराम जी महाराज, हे श्रीनाथ, शंभुधन, शंभुधन का अर्थ यहाँ होता है शिव का धनुष। शंभुधन का अर्थ होता है शिव का धनुष और भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला। भंजन हारा तोड़ने वाला, भंजनिहारा मीन्स धनुष को तोड़ने वाला। होय को इक दास तुम्हारा, होय मीन्स होगा, को मीन्स कोई, एक सेवक तुम्हारा। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ है, आप अगर लिखना चाहो लिख लीजिए, समझना चाहो समझ लीजिए कि हे प्रभु, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। कोई को एक दास तुम्हारा, हो सकता है कोई एक दास हो आपका, तुम्हारा का मतलब आपका कोई एक दास ही होगा। ये श्री राम भगवान परशुराम से कहते हैं कि इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। आयसु मीन्स, अब राम कह रहे हैं आज्ञा, आज्ञा, काह मीन्स क्यों, कही मीन्स कहते हो, किन मोही, किन मीन्स क्यों नहीं, और मोही मुझे, आप मुझे क्या आज्ञा है ये क्यों नहीं कहते हो, क्या आज्ञा है आप मुझे बताओ। श्री राम भगवान परशुराम जी से निवेदन करते हैं कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रसाय बोले मुनि को भी, सुनी, ये सुन करके श्री राम भगवान ने जब ऐसा कहा कि क्या आज्ञा है आप मुझे क्यों नहीं कहते हो, तो सुनी रिसाई, सुन करके गुस्से में, बोले मुनि को ही मीन्स क्रोधित, क्रोधी मुनि बोले, यह सुनकर के क्रोधी मुनि बोले, सेवकु जो, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु मीन्स सेवक, सेवक वही है जो करे सेवकाई, मतलब जो चाकरी करे, सेवकाई का काम करे। सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे, चाकरी का काम करे, किसी के आदेशों का पालन करे। अरनी करनी करी करई लड़ाई, अरि करनी मीन्स शत्रुता करना। अरि करनी का अर्थ है शत्रुता करना। शत्रुता करके तो केवल करई लड़ाई, लड़ाई ही करी जा सकती है। लड़ाई, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है लड़ाई। तो लड़ाई कर करके तो केवल शत्रुता ही करी जा, शत्रुता करके तो लड़ाई की जा सकती है। वापस देखिए परशुराम जी क्या बोल रहे हैं, जब श्री राम ने कहा कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं करते हो, कहो क्या बात, क्या आज्ञा है। तो यह सुनकर के गुस्से में वापस परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक वही है जो सेवकाई करे, चाकरी करे, आज्ञा का पालन करे, परंतु शत्रुता करके तो केवल मात्र लड़ाई ही करी जा सकती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। अब परशुराम जी महाराज बोल रहे हैं, सुनहु राम, सुनहु मीन्स सुनो,
सुनो हे राम, जेही जेही मीन्स जिसने, जेही मीन्स जिसने शिव धनु तोड़ा, तोड़ा मीन्स तोड़ा। सुनो राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, मोरा मीन्स मेरा, और रिपु मीन्स शत्रु, और सहस्त्र बाहु एक राजा था जिसका परशुराम जी ने वध कर दिया। सहस्त्र बाहु मीन्स उसमें हजारों भुजाओं का बल था, उसके बावजूद भी परशुराम महाराज से जब उसकी लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में हार गया। तो वो कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि वो सहस्त्र भुजाओं वाला जो राजा था उसी के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह उस सहस्त्र भाव राजा के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सो मीन्स उसको, उसको क्या कर दो, बिलगांव मीन्स अलग कर दो, उसको क्या कर दो, अलग कर दो। विहाई समाजा, इस राज्य समाज को छोड़कर। समाजा मीन्स जो ये राज्य समाज है, सारे सभा में इतने लोग राजा महाराजा आए हैं, उसको इस राज्य समाज को छोड़कर, विहाई मीन्स छोड़कर, अलग कर दो। न तमारे जय ही सब राजा, न त मीन्स नहीं तो, न त मीन्स होता है नहीं तो, ये सारे के सारे, न तमारे जय ही सब राजा, जो ये सब राजा है, जय ही मीन्स जो ये सब राजा इस सीता के स्वयंवर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे राजा मर जाएंगे। सो बिलगाहु बिहागी समाजा, उसको इस राज समाज से अलग कर दो। न तमारे जय ही सब राजा, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। अब ये सारे सुनी मुनि वचन, सुनी मीन्स सुनकर, सुनकर, मुनि वचन मीन्स मुनि के वचन, लखन मुस्काने, लखन मीन्स लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम जी से थोड़ी अपमानजनक भाषा में बोले, परशुराम जी से थोड़ी सी अपमानजनक भाषा में लक्ष्मण जी बोले। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम जी की ये बात सुन करके कि उसको अलग कर दो वरना ये सब मारे जाएंगे, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी से अपमानजनक शब्द में बोले। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असिर कई कोनी गोसाई, कीनी गोसाई, कि बहु मीन्स बहुत सारे, धनुई मीन्स हमने तो छोटी मोटी बहुत सी धनुषें तोड़ रखी है, धनुई मीन्स होता है यहाँ पर कुछ छोटे मोटे धनुष। तोरी लड़काई, लड़कपन में तोड़ दी थी हमने। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई, कबहु न मीन्स कभी नहीं, अस मीन्स ऐसी, रिस मीन्स क्रोध, कीनी गोसाई, आपने महाराज कभी भी ऐसा गुस्सा तो नहीं किया। बहु धनु हुई तोरी लड़काई, बचपन में लड़कपन में हमने ऐसे बहुत से धनुइया तोड़ी। धनुई यहाँ का देखो, धनु ही है यहाँ पर, धनु ही का मतलब छोटे मोटे धनुष, तो हमने बचपन में बहुत से ऐसे छोटे मोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न, कभी भी नहीं, ऐसा क्रोध आपने किया, हे महाराज आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर कही ममता हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर बोल रहे यही, यही मीन्स इसी, यही का अर्थ होता है इसी, धनु मीन्स धनुष, इसी धनुष पर किस प्रकार, किस कारण, केही मीन्स किस और हेतु मीन्स कारण, इस धनुष पर किस कारण इतनी ममता है। सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का यहाँ मतलब है
भृगु वंश के महान पुरुष, भृगु वंश की ध्वजा के रक्षक परशुराम जी महाराज के लिए बोला गया है ये। रिसाई मीन्स गुस्से में। सुनी रिसाई कर भृगु कुल केतु, जब लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में बहुत सी धनुष तोड़िए, कभी ऐसी क्रोध तो महाराज आपने नहीं किया, तो और इस धनुष पर किस कारण इतनी ममता है, तो यह सुन करके, सुनी रिसाई कर भृगु कुल केतु, यह सुन करके गुस्से में भृगु वंश के महान पुरुष बोले, यह सुन करके भृगु वंश के महान पुरुष बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। रे नृप बालक, अरे नृप बालक मीन्स राजा के लड़के, राजा के पुत्र, कालवश काल के वश में, बोलत तो ही न संभाल, तू शायद संभल करके नहीं बोल रहा है। अब परशुराम जी क्रोध में क्या कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, कि हे राजा के पुत्र, तू शायद काल के वश में आ गया, अर्थात अब तू मरने वाला है, इसीलिए तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। गुस्से में परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा कि राजा के पुत्र, अब तू काल के वश में आ गया, काल तुझ पर मंडरा रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, और इसीलिए शायद तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरा धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरा धनु, धनु मीन्स वो जो तुमने धनुया तोड़ी थी ना, छोटी छोटी, वो धनुओं के समान ये शिव का धनुष नहीं है। ये बात विदित सकल संसार, इस बात से, विदित में परिचित है, पूरा संसार परिचित है कि शिव के धनुष के समान कोई दूसरा धनुष नहीं है। तो जो तुमने धनुई तोड़ी है वो शिव के धनुष के समान धनुई नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरा धनु, विदित सकल संसार, कि इस धनुष के समान वो तुम्हारी धनुई नहीं थी, शिव के धनुष के समान तो कोई दूसरा धनुष हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये आपका प्रथम खंड है, द्वितीय खंड इसके आगे वाला।